हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहला प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा दोस्तों, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 5, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा ट्रॉट्स्की ने। ट्रॉट्स्की ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? तो टॉल्स्टॉय। याद रखिएगा टॉल्स्टॉय। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। 1924। क्वेश्चन नंबर 8, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो लेनिन ने। याद रखिएगा लेनिन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया के मजदूरों एक हो यह किसने कहा था? याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबा दीजिए, और जो भी क्लास 10th में है उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न रहने वाला है। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द मदर के लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को। समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? तो 1861। याद रखिएगा दोस्तों 1861। क्वेश्चन नंबर 17, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। रूसो किस देश का रहने वाला था? याद रखिएगा दोस्तों फ्रांस। रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। याद रखिएगा रूस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 20, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? याद रखिएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। एंगेल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में। क्वेश्चन नंबर 22, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1867 में। 1867 में। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में। कब हुआ था दोस्तों? 1864। 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1889 में हुआ, पेरिस में। याद रखिएगा दोस्तों पेरिस में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ? याद रखिएगा दोस्तों 1864। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। चेका का गठन कौन किया था? तो लेनिन। चेका का गठन कौन किया था? लेनिन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। याद रखिएगा लेनिन का। चलिए स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1953। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1953। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुई? तो 1870 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, रूसी क्रांति के समय शासक था?
तो जार निकोलस द्वितीय रूसी क्रांति के समय शासक था, जार निकोलस द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, अगला वीडियो